नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। सूरज की तपिश अपने शबाब पर है। राजस्थान में चिलचिलाती धूप ने जहां लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं, तो वहीं बीते कई दिनों से लू के थपेड़ों ने भी आम आदमी को परेशान कर दिया है। हालात यह है कि राजस्थान में कुछ जगहों पर तो तापमान 45 डिग्री भी पार कर चुका है और आगामी दिनों में ये स्थितियां बरकरार भी रह सकती हैं। इन सब के बीच मौसम के मिजाज ने सेहत पर भी हमला बोला है। लोगों की सेहत नासाज भी होने लगी है और लोग अस्पतालों के चक्कर भी लगा रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा हीट वेव से पैदा होने वाली परेशानियों और इसके बचाव के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर ही करेंगे। और हमारे साथ में इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे तीन खास मेहमान। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील कुमार गड़सा जी, जो कि वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित, जो कि बीएमएस हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूनी जोधपुर में फिलहाल पोस्टेड हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश जी दीक्षित, जो कि प्राचार्य हैं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर से। आप तीनों का बहुत स्वागत है, महेश जी, श्याम जी और सुनील जी। सबसे पहले मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। महेश जी, जिस तरीके से लगातार गर्मी अपने शबाब पर है, पारा राजस्थान के बाड़मेर में तो लगभग 46 डिग्री भी पहुंच चुका है और अगले कुछ दिनों तक वैसा ही रहने वाला है। तो ऐसे में हीट वेव की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और इससे होने वाले नुकसान की संभावना कितनी ज्यादा गर्मी के मौसम में बढ़ रही है, और क्या कुछ इसके लक्षण है सर? देखिए, गर्मी का होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर गर्मी में ऐसी गर्मी का होना कि जो स्वाभाविक जो टेम्परेचर होता है उससे कुछ ऊपर हो जाना, जैसे 40 डिग्री से ऊपर का अगर टेम्परेचर आ जाता है और एक स्पेशल प्रेशर के साथ में, जैसा कि हीट वेव का है, वो जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है, वैसे ही पूरा एनवायरनमेंट में इस तरह का प्रेशर बनता है कि वो बहुत रूखी और बहुत तेज गर्मी से एक पर्टिकुलर एरिया को तकलीफ होती है। निश्चित रूप से हीट वेव से मनुष्यों को तो होती तकलीफ, पक्षियों को, हमारी वनस्पतियों को, हमारी फसलों को, सब चीज़ों को बहुत तकलीफ होती है। और उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जो टेम्परेचर बढ़ता है तो मनुष्यों में, आदमियों को, जानवरों को, इनको सबसे पहले पानी की कमी से जूझना पड़ता है। पानी की कमी अगर हो गई शरीर में तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियां और सनस्ट्रोक होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने के लिए छाया में रहें। छाया की बात करें, अब ये सारी हीट वेव वगैरह आ रही है, इसके पीछे कारण है मनुष्य ही कारण है, क्योंकि हमने पेड़ पौधों को काट दिया, हमने पहाड़ियों को काट दिया, हमने पानी के स्रोत जो है उनको रोक दिया। तो उसके कारण हमारा आयुर्वेद कहता है प्रज्ञापराध, जानते बूझते भी अगर हम ऐसा करें। आज कितने लोग हैं जो पेड़ लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, पेड़ काटने पे तो तत्पर हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से, और आयुर्वेद में रोगों के 3 कारणों में से पहला कारण है काल मतलब ऋतु के अगर विपरीत प्रभाव आते हैं तो वो बीमारी का कारण बनते हैं। तो इसमें बहुत सारी बीमारियों की संभावना है। ठीक है डॉक्टर श्याम जी, आप तो हॉस्पिटल में तैनात है सर, आपकी नियुक्ति वहां पर है। आप देखते हो कि किस तरीके के मरीज अभी इन दिनों आना शुरू हो गए हैं, ज्यादा आ रहे होंगे खासतौर पर गर्मी को देखते हुए? जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लू लगने के पेशेंट अत्यधिक आने लग गए हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर पानी की अत्यधिक कमी रहती है और पानी कम पीते हैं और भोजन भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, तो लू का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसी स्थिति में बचने के लिए आदमी को भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और यदि अति आवश्यकता हो तो भोजन करके निकलना चाहिए और साथ में पर्याप्त श्याम जी हम उपायों पे बाद में चर्चा कर लेंगे। मुझे एक बार लक्षण बताइए सर, लक्षण किस तरीके के सामने आते हैं लोगों को और किस तरीके की दिक्कतें? जैसे ही ये लू लगती है तो सबसे पहले उसको उल्टी शुरू हो जाती है, दस्त शुरू हो जाती है और बुखार आने लगता है और एकदम असामान्य स्थिति हो जाती है, बीपी भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले पानी की कमी को पर्याप्त मात्रा में पूरी करने की कोशिश करते हैं, उसको ठंडी हवा में रखने की कोशिश करते हैं, उसके कपड़ों को ढीला किया जाता है और उसके शरीर को, तन को भी ढका जाता है ताकि उसके प्रभाव को तुरंत मैनेज किया जा सके। ठीक है, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गड़सा जी का रुख करूंगा। सर, आप तो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन सर शुरुआत गर्मी से जब होती है तो क्या ये गंभीर बीमारियों की तरफ भी चला जाता है मामला हीट वेव का? यदि आप शिकार हो जाए तो लोग कहते हैं स्ट्रोक भी आ जाते हैं, लोग कहते हैं दूसरी कई दिक्कतें भी हो सकती है।
नहीं, जैसे जो लू अपन जो बोलते हैं, लू लग गई है, हीट स्ट्रोक है, वो अपने आप में एक सीरियस बीमारी है और उसमें अच्छी खासी जान की रिस्क होती है। इसलिए और सबसे बढ़िया चीज है कि उससे बचाव रखा जाए। अब बचाव रखने के जैसे सर ने बताया कि भी एक तो हाइड्रेट प्रॉपर होना चाहिए, एक बचाव रखने के लिए जो क्लॉथ कपड़े होते हैं, कपड़े शरीर जितना ज्यादा ढका हुआ होगा उतना ही बचाव रहेगा। तीसरा ये है कि हम छाया में रहेंगे तो बचाव रहेगा। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि यहाँ इनको कुछ उल्टियां हो रही हैं या हीट स्ट्रोक हो सकता है, लू लग गई है, पसीने जैसी चीज, अचानक से शरीर गर्म है लेकिन पसीना नहीं आ रहा होता है उस वक्त, उस चीज को अपन आराम से पहचान सकते हैं कि आदमी का शरीर तो गर्म है लेकिन उसको पसीना नहीं आ रहा, शरीर बिल्कुल, चमड़ी बिल्कुल सूखी हुई है, तो ज्यादा संभावना है कि ये हीट स्ट्रोक हो गया, उसको लू लग गई है। तो ऐसे मामले में उसको तुरंत पहचान के हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। हाँ, गीला कपड़ा भी कर सकते हैं, सारे कपड़े भी गीले कर सकते हैं और गीले स्पंज भी लगा सकते हैं, ठंडे स्पंज भी लगा सकते हैं। बट हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो आईवी फ्लूइड भी लग जाएगा, डिहाइड्रेशन भी उसका ठीक होगा, तो तुरंत अटेंशन देने की जरूरत है। और वास्तव में ये सीरियस बीमारी है, डैमेज होते हैं, ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं इससे। मतलब जानलेवा हो सकता है सर ये, यदि अपने चरम पर पहुंच जाए तो? हाँ, ये जानलेवा होता है, बिल्कुल। लू लगना तुरंत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा बीमारी है। सर मैं पढ़ रहा था और मैंने देखा, मतलब ये मतलब ब्रेन में भी दिक्कत कर सकता है, स्ट्रोक आ सकते हैं आपको, इसके अलावा क्या हृदय रोग तक भी पहुंच सकती है दिक्कत यदि ज्यादा बढ़ जाता है तो? हाँ, किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है ये, ब्रेन को, इंक्लूडिंग लीवर को, किडनी को, शरीर की मसल्स भी डैमेज हो जाती हैं। बहुत तेज टेम्परेचर अगर शरीर का रहेगा तो शरीर की मसल भी डैमेज होती है, जो कि अल्टीमेटली फिर किडनी पे असर डालती है। ठीक है, डॉक्टर महेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि ठीक है, उपाय क्या होने चाहिए, उपायों पर भी हम आप तीनों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ लोगों को इंतजामात करने चाहिए, क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन सर एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि ठीक है, लोग ये कहते हैं कि जो चर्चाओं में हम बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, गर्मी आज भी पड़ती है, लेकिन क्या लोगों की दिनचर्या में बदलाव आ चुके हैं सर? उसका भी एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है कि ठीक है, अब पारा 40 डिग्री या 42 डिग्री आता है तो लोग उतना उस तपिश को सहन नहीं कर पाते। ये तो निश्चित है कि लोगों की इम्यूनिटी में, लोगों की कष्ट सहिष्णु, कठिनाइयों को बर्दाश्त करने की क्षमताएं कम हो गई और उसी के कारण ज्यादा तकलीफें हो रही हैं। और जैसा भी आप डॉक्टर पुनेर जी ने बताया, हाइपरथर्मिया एक ऐसा परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो आंखों को भी प्रभावित करेगा, वो कार्डिक परेशानी भी खड़ी करेगा, वो लीवर को भी इफेक्ट करेगा, वो किडनी को भी इफेक्ट करेगा। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर के ऊपर अपने आप को सरवाइव करे? तो ये अभी जो लोगों की दिनचर्या है वो बहुत ही कंफर्ट जोन में रहने वाली हो गई है, तो उसके कारण भी जरूरत से ज्यादा अगर हम आलसी जीवन जिए या बहुत ही कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हो सकता है। लेकिन हीट वेव जब आती है तो सबको प्रभावित करती है, इससे तो बचाव ही उपचार है। अगर आप उसको बचाव नहीं करेंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। ठीक है श्याम जी, मुझे बताइए, अब जिस तरीके से जो पीएससी, सीएससी या जो जहाँ पर ओपीडी चलते हैं वहाँ पर किस तरीके से इन दिनों लोगों की आमद रफ्त बढ़ी होगी, मरीजों की कितने केसेस आ रहे होंगे लगभग सर इस तरीके के? अभी वर्तमान के अंदर देखा जाए तो 100 पेशेंटों के अंदर लगभग 30-35 पेशेंट है जो लू से प्रभावित होकर के आते हैं और यही आते हैं तुरंत कि हमारी उल्टी हो रही है, उल्टी बंद नहीं हो रही है, दस्तें हो रही है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर भी आने लग गए हैं, बैठे बैठे चक्कर आने लग गए हैं, जो सामान्य रूप से ये लू के संकेत ही मिलते हैं। तो वर्तमान में अंदर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रदेश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वहां पर लू से बचने की ज्यादा सुविधाएं नहीं है और वहां पर लाइट भी कम रहती है और वहां पर आज देखा जाए तो वर्तमान में पेड़ पौधे भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि पानी की कमी से और दूसरा पौधों की ज्यादा कटाई होने से आज ग्रामीण क्षेत्र भी धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है और किसानों का खेती के प्रति भी जो रुख है वो कम होना जा रहा है, जिससे आज हरियाली भी कम हो रही है और ऊपर से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, उसका प्रभाव ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र को भोगना पड़ता है और ये ज्यादातर पीएससी और सीएससी पर देखने को मिल रहे हैं आज।
तो ये लक्षण यही चाहे फीवर का हो या फिर उल्टियों की दिक्कत हो, इस तरीके के लक्षण सामने आ रहे हैं कुल मिलाकर अभी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले पेशेंट आते ही पकड़ के ही लेके आते हैं कि उनको पानी भी नहीं पी पा रहे हैं और उल्टी हो रही है, दस्तें हो रही हैं, बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं। तो महसूस हो जाता है कि ये लू से प्रभावित हो गए हैं और तुरंत उसको बचाने के उपाय करने ही पड़ते हैं, नहीं तो धीरे धीरे वो स्थिति बिगड़ भी सकती है आगे। ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार गड़सा जी, मुझे आप बताइए, चूंकि आपने बहुत मरीजों को देखा सर, बदलती हुई लोगों की दिनचर्या, जीवन शैली, तमाम चीज़ों को आपने देखा और उसका सीधा असर आपकी जो हार्ट से संबंधित चीज़ें उन पर भी पड़ता है और ख़ास तौर पर ये जो दिक्कतें हैं, चाहे वो हीट वेव की हो, इन पर भी पड़ता है, तमाम लोग मान रहे हैं। सर, लोगों की क्या दिनचर्या जिस तरीके से बदली है, खान पान बदला है, उसका सीधा असर भी लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ा होगा, जिसकी वजह से लोग अब तपिश भी कम महसूस कर पाते हैं और सीधा मतलब थोड़ी गर्मी पड़ी तो भी उसका असर लोगों पर दिखना शुरू हो जाता है? हाँ, खान पान का इम्यूनिटी सिस्टम, देखो इम्यूनिटी सिस्टम को सही मेंटेन रखने के लिए भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जरूरत होती है। अपन अगर ये जो खान पान चेंज हुआ है, जो चाहे उसको वेस्टर्न स्टाइल मान लो या जो फ्रीज स्टाइल मान लो कि फ्रीज में चीजें हैं, या ऐसी चीजें हैं जो बन के पड़ी है काफी दिनों से, जैसे ब्रेड है तो वो पहले से बन के पड़ी है, पिज्जा बर्गर हैं, ये जो चीजें होती हैं इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासकर विटामिन होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर अपन अभी भी देखें तो यहाँ जो इंडिया में जो खाना बनता था पहले की ताजा बनाया जाता था, उसकी बहुत अच्छी वैल्यू थी और इम्यूनिटी भी अच्छी रहती थी। और खासकर दिनचर्या में एक बदलाव ये भी आया है कि हम घर के बाहर कम रहते हैं, हम आउटडोर कम रहते हैं, तो वो जो हर स्थिति में ढालने की जो शरीर की स्थिति होती थी वो भी उसमें भी है कि हाँ, आदमी जो है इतना नहीं डाल सकता अपने आप को। तो अचानक से अगर कोई आदमी एसी में ही रहता है और अचानक से बाहर आ गया है तो उसको दिक्कत ज्यादा आएगी, बजाय कि आदमी जो है वो थोड़ा बहुत धूप का भी एक्सपोजर हो, गर्मी का भी एक्सपोजर होता रहे, तो उसको कम तकलीफ महसूस होगी और उसको डेफिनेटली और भी आदतें पता होती हैं शरीर को ढकने वाली और सब चीजें कि भाई इससे बचा कैसे जा सकता है। आजकल अगर आप पूछोगे कि लू से कैसे बचा जाएगा तो भी हो सकता है अधिकतर लोग नहीं बता पाए, लेकिन अगर मैं अपने दादाजी से फोन करके पूछूं तो वो बता देंगे कि लू से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है सर, आप तो एक निजी जो हॉस्पिटल है वो भी संचालित करते हैं, कितने जो मरीज हैं वो इन दिनों बढ़े हैं मई के महीने में, और खासतौर पर अब जून का महीना भी आने वाला है और ज्यादा तपिश बढ़ने वाली, तो क्या एकदम से इजाफा हुआ है मरीजों की संख्या में? हाँ, पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, मतलब कुछ पेशेंट आए हैं। मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन कई बार इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो मैं भी देखने निकल जाता हूँ, तो पेशेंट ऐसे आने शुरू हो गए हैं। और एक पेशेंट को तो मैंने इमरजेंसी में देखा था, उसको बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा था, फिर हमने उसको आईवी फ्लूइड शुरू किया, हालांकि उसको टेम्परेचर नहीं था लेकिन बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था, घबराहट वगैरह करके आया था, ऐसे उबाक आ रही, नोजिया जैसे सिम्टम हो रहे हैं, ऐसे करके आया था, आईवी फ्लूइड शुरू किया और वो एक दिन में ही छुट्टी हो गई उसकी। तो ऐसे पेशेंट आने शुरू हो गए, सिटी में भी आने शुरू हो गए। मतलब पहले गांव में ज्यादा होते थे या ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते थे शहर के बाहर, वहां ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब शहर में भी हो रहा है, शहर में भी आ रहे हैं। ठीक है महेश जी, सर अब मैं चूंकि ठीक है लक्षण भी हमको पता लग गए, किस तरीके से लोगों की खान पान में बदलाव आया, उसका असर भी दिखा, यदि हम उपायों की तरफ जाना चाहें तो सर मैं जानना चाहूँगा तफसील से आप बताएं कि किस तरीके के लोगों को, मतलब लोगों को किस तरीके से जो उपचार है वो इससे मिल सकता है, क्या कुछ बचाव के लिए एहतियात कदम उन्हें उठाए जाने चाहिए यहाँ पर? देखिए, इसमें सबसे पहली एहतियात है कि आप ठंडी जगह पे रहें, छाया में रहें। एक मारवाड़ी में एक बहुत बढ़िया हाउस है, रहना भाइयों में चाहे बहरी हो, छाया अच्छी चाहे गहरी। जब गहर की छाया में भी आप सुकून महसूस करते हैं तो फिर वट की छाया का तो कहना ही क्या। और अगर आप एसी में या किसी ठंडे प्रदेश में हैं तो सबसे पहला जो इसका बचाव है और सबसे पहला उपाय यही है कि जरूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने आप को सन के एक्सपोजर से बचाएं सबसे पहला। उसके लिए अगर फिर जाना भी पड़े तो छत्ता है या कुछ तौलिया वगैरह, विशेषकर गर्दन वाले हिस्से पे सिर के ऊपर जरूर डाल के जाएं, तो आप उससे काफी कुछ बचाव में होगा। घर से निकलने से पहले खाली पेट कभी ना निकले। और बहुत सारे रेसिपीज, अभी बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील साहब ने कहा कि खान पान बदल गया है। अभी आप ठंड के लिए लेंगे तो आप सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ जाएंगे, जबकि वो कोई ठंडा नहीं, वो केवल टेम्परेचर ठंडा है। आप राबड़ी क्यों नहीं पीते?
आप जोगी राब पिए, आप सत्तू पिए, आप पुदीने की ठंडाई पिए, आप गुलाब की ठंडाई पिए। पहले बहुत अच्छी तरह से गुलाब की, खसखस की ठंडाइयाँ बनती थी, वो पिए। तो हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्वालिटी का, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो, केवल दिखने में और टीवी के ऊपर विज्ञापन वाले वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बजाय छाछ है, मट्ठा है, नारियल पानी है, राब है, ये सब का भरपूर मात्रा में सेवन करें। और खाने में भी इस समय में अगर आप जो खाएंगे तो वो ठंडा रहता है। और जितना पसीना अगर आता है तो, क्योंकि इसमें एक और बड़ी समस्या होती है, जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, कि एयर वेंटिलेशन होते रहना चाहिए। अगर आप कहीं भी हैं वहाँ भी आप हवा का अगर बहुत बढ़िया गुण कोई कहे तो शीतल, मंद और सुगंध है। आप अगर इस समय में केवड़े का, खस का, गुलाब का इत्र अगर आप लगा के जाते हैं तो निश्चित रूप से, और बहुत बढ़िया शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम तुरंत शीतलता प्रदान करता है। आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, बाहर जाते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप करें, इसमें केवल दो ही बचाव है कि हाइड्रेट रखें और छाया में रहें। और अगर कोई परेशानी हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है श्याम जी, आप लोगों को, दर्शकों को या जनता को क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि बचाव ही उपचार है कुल मिलाकर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लू से बचने के लिए पहले घर नहीं छोड़े, 11 से लेकर के 5 बजे तक घर के अंदर ही रहे, और अति आवश्यकता पड़े तो पानी बिल्कुल साथ में होना चाहिए। और यदि ऐसा महसूस हो तो सबसे अच्छा अपना उपाय है, अभी केरी आ रही है वर्तमान के अंदर, और केरी को उबाल करके उसका पानी का उपयोग किया जाए तो तुरंत लू का प्रभाव कम हो जाता है। आज ग्रामीण परिवेश में प्याज खूब मिलते हैं, और प्याज का अच्छा उपयोग करना भी लू के प्रभाव को कम करना होता है। इसके बाद में भी यदि लू लग जाए तो वर्तमान के अंदर केसुला के फूल होते हैं, जिनको रात को पानी में भिगो देते हैं, और सुबह उससे स्नान करने पर लू, जैसे जैसे पानी सिर से नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे लू भी नीचे आ जाती है, और लू से पूर्ण रूप से निवृत्ति मिल जाती है। केसुला के फूल को इसीलिए उसको, पौधे को भी प्लास कहा जाता है, मतलब फायर फ्लेम बुश, वो अग्नि की प्रतिद्वंदी है, जहां अग्नि होगी उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो केसुला के फूलों को रात को भिगो दिया जाए और सुबह उसे स्नान करने पर बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। उसके बाद में हर घर के अंदर आपको इमली मिल जाएगी, तो इमली को भिगो करके गुड़ के साथ मिला करके इमली का पानी पीने से, और इमली को शरीर पर हथेली और पगथली और ललाट के ऊपर लगाने से भी लू का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए कम से कम अपने जो आसपास जो चीजें हैं जो लू के प्रभाव को कम कर सकती है, उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना भी चाहिए, और लू नहीं लगे तो भी उपयोग करने से उसके प्रभाव से बचा भी जा सकता है। ठीक है, खान पान में बदलाव को लेकर कोई खास ध्यान रखा जाना चाहिए सर? खान पान के लिए हमारे स्पष्ट कहा हुआ है कि तक्कर शक्रस्य दुर्लभम, भगवान इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है। यदि इस मौसम के अंदर छाछ मिल जावे और राबड़ी का उपयोग किया जाए, और हमारे तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना गोरस कोरसो भोजना नाम, यदि भोजन में अभी गोरस नहीं है, दूध दही घी नहीं है, तो इन प्रभावों से प्रभावित होना ही पड़ेगा, क्योंकि दूध दही घी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। हमारा जो पंच महाभूतों का शरीर है, ये पंचकवी उसको पोषण प्रदान करते हैं। तो ये कोई भी ऋतु हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ये किसी से प्रभावित न करने वाला शरीर तैयार कर देते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गाय की छाछ का उपयोग करें, गाय के दूध दही घी का उपयोग करें, और भरपेट भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, तो ये शरीर की ताकत को बढ़ावा देता है। जब शरीर में सामर्थ्य होगा तो कोई भी रोग शरीर पर आक्रमण नहीं करता है, यही शरीर से बड़ी विशेषता रहती है। ठीक है सुनील जी, सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें कि किस तरीके से बचाव वो कर सकते हैं, खासतौर पर इस हीट वेव से बचने के लिए। और वैसे भी आप तो सर और भी सलाह दे सकते हैं कि वो अपने दिल को भी तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं इस बीच में। नहीं, वो हाँ, बचने का तो श्याम सिंह ने जैसे बताया वो बिल्कुल सही है। हाइड्रेशन रखें और कपड़े पूरे पहने, और बाकी छाया में रहें जैसे सर ने बताया। और अगर तकलीफ जैसे ही अपने को पता लगता है कि भाई कुछ महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और ये मुख्य चीजें हैं जिनसे अपन बच सकते हैं। सर कोई खास सलाह देना चाहेंगे कि ये विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए खान पान में? सर खान पान में ऐसे मौके में मैं हाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो जैसे हमारे पास जो पेशेंट एक नोटिस किया था मैंने, वो दिन में उसने सुबह हालांकि खाना भी खाया हुआ था, लेकिन उसने क्या कॉफी पी थी दिन में, और कॉफी पीते उसको गड़बड़ शुरू हो गई, और शायद कहीं आउटडोर कॉफी पी होगी।
तो ऐसी गर्म चीजें हम उस वक्त अवॉइड कर सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए जैसे सर ने बताया, छाछ राबड़ी बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज है। और ये जैसे कॉफी जैसी चीजें हैं, खासकर यहाँ भी ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए ऐसे मौसम में कि हम उसको टालें। सुनील जी, एक लगातार चीजें जो सामने आती, ठीक है गर्मी लगी, आज में आपने दुकान देखी, कोई कैफे देखा और आपने कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, आपने कॉफ़ी ले ली, तो उससे एक तरीके से इस गर्मी को दूर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आखिरकार ये नुकसान तो शरीर पर ही डालती है। कुछ देर की जो गर्मी है, कुछ देर की गर्मी भगाई जा सकती होगी इसे, लेकिन बाद में तो यदि हम लंबा इसका परिणाम देखें तो दिक्कत ही पैदा करेगा ये। कोल्ड ड्रिंक का तो अगर मैं भी अपने रूटीन प्रैक्टिस में मेरे से कभी कोई पूछता है कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक में ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसको पिया जाए, बट उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण उसको नहीं पिया जाए। तो कोल्ड ड्रिंक बेसिकली क्या है कि ये पेट को ठीक रखने के लिए पैदा की थी और अब ये फैशन में आ गई है। और जिस चीज के पास पैसे हैं या जो जिस व्यापार में पैसे हैं उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है, यूज ज्यादा करते हैं। आप अगर एक ऐसा देखेंगे कि एक आदमी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहा है और एक आदमी छाछ ज्यादा पी रहा है, आप उसके स्वास्थ्य का अंतर देख सकते हैं। अगर कुछ महीने आप ये रेगुलर करेंगे तो उसमें स्वास्थ्य का अंतर देख सकते हैं। छाछ पीने वाला ज्यादा स्वस्थ है, उसका शरीर ज्यादा ठीक है और उसको जो है वो फुर्ती भी उसमें ज्यादा है। तो ये चीजें होती हैं। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि पानी के बाद में अगर सबसे अच्छी चीज कोई पीने की तो वो छाछ है। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं। अपनी जो अमेरिका के जर्नल्स में भी छपा है, इंडिया का जो लाइफस्टाइल है खासकर खाने का, मतलब हर लाइफस्टाइल इंडिया का हर लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बट खाने वाला लाइफस्टाइल इंडिया का जो लाइफस्टाइल है कि हम छाछ पीते हैं, दूध दही पीते हैं, घी खाते हैं हम, उसके बजाय जो वेस्टर्न वाला है कि चीज है जिसमें घी को बिगाड़ दिया जाता है, और फिर कोल्ड ड्रिंक है और ब्रेड है, जो ब्रेड है कि प्रिजर्व्ड है कई दिनों से, जिस हिसाब से उसका प्रोसेस है, क्योंकि खाने को जितना भी प्रोसेस करोगे तो उसमें क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट डैमेज होते हैं और उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो ऐड होती जाती हैं। हर एक प्रोसेसिंग में हैवी मेटल्स ऐड होंगे, न्यूट्रिएंट्स डैमेज होते जाएंगे, तो वो खाना खराब होता जाता है। बट हम क्या है कि आजकल दिखावे में ज्यादा है इंडिया वाले। हमारा जो नेचुरल खाना है, जो पारंपरिक खाना है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका में ये होता है कि 12 महीने से 6 महीने लोग विटामिन खाते हैं, वहां पे कई तो 12 महीने विटामिन खाते हैं। अपने यहाँ नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि हमारे खाने में विटामिन है। हम फिर ठीक है, सुनील कुमार गड़सत जी से संपर्क हमारा टूट गया। महेश दीक्षित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और एक उनसे हम एक बार रुक करते हैं। महेश जी, सुनील जी वापस कनेक्ट हो चुका है हमारे साथ में। सुनील जी, बीच में आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही थी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी, सर मैं अब एक बार, क्योंकि चूंकि हम हमारी डिबेट के आखिरी पड़ाव पर हैं इस कार्यक्रम के, तो एक बार मैं आयुर्वेद के लिहाज से, आयुर्वेद में क्या कुछ रामबाण उपाय, रामबाण नुस्खे हो सकते हैं, वो और आप हमारे दर्शकों के साथ यदि साझा करना चाहें सर। महेश जी, आपका माइक म्यूट है शायद, एक बार आप चेक कर लीजिए सर। जी सर। रहीम जी का एक दोहा है, दही मन पानी राखिए बिन पानी सब पानी गए न उभरे मोती मान। पानी रिहाइड्रेट रखे और छाया में रहे। अब हाइड्रेट के जो तरीके हैं वो बहुत सिंपल वाले, हमें कोई विज्ञापन वाले नहीं करने। पुदीना बहुत सस्ता होता है, पुदीना और काली मिर्च के साथ मिलाकर आप ठंडाई बना दें। आप धनिए को रात में भिगो के सुबह उसको पीस के मिश्री मिला के दूध भी मिला सकते हैं ठंडा, उसमें आप वो ले सकते हैं। श्याम जी ने बताया कैरी का पानी बहुत बढ़िया उपचार है। सत्तू आप ले सकते हैं, आप गुलाब का शरबत बना सकते हैं, आप खसखस का शरबत बना सकते हैं। तो डिहाइड्रेट करने के तरीके हैं और लगभग गर्मी के दिनों में इस हीट वेव के टाइम में हर 1 घंटे में आपको कम से कम 1 गिलास पानी पीना है, ये आप तय कर लें। तो अगर आपने पानी अच्छी मात्रा में पिया, आपके शरीर में बॉडी में पानी अगर है, तो आप गर्मी से
उतना नुकसान आपके शरीर को नहीं होगा जितना कम पानी पीने वालों को होता है। तो इसमें केवल एक ही बात है कि जल उसके लिए अमृत है, अमृतम जलम। पानी उसको अच्छी मात्रा में पिए, खाली पेट वो ना रहे। खाने में अभी ड्रिंक्स की बात आ रही थी, कैफीन वाले और अल्कोहल वाले, ये इस तरह के जितने भी ड्रिंक्स हैं उसको अवॉइड करें। हैवी प्रोटीन से भी बचें। इस समय में लाइट प्रोटीन वाले ही जो भी मीट वगैरह लेते हैं वो इस समय में गर्मी के दिनों में उससे बचें। अगर आपको प्रोटीन लेनी है तो दूध में और मूंग की दाल में, मूंग के उसमें भी आ जाता है। इस समय में हैवी प्रोटीन से बचें, कैफीन से बचें। और अगर दूसरी खान पान लें तो हमारा जो खाना है वो भी स्पाइसी नहीं होना चाहिए इस सीजन में, और जहाँ तक हो लिक्विड वाला होना चाहिए कि जैसे आप दलिया बना रहे हैं या खिचड़ी बना लिया, इस तरीके की चीजें, तो उसमें राब बना ली, ये चीजें ही खान पान में इस समय होनी चाहिए। और दूध को अच्छी मात्रा में लेना है, छाछ को अच्छी मात्रा में लेना है। कपड़ों के ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कपड़े हमारे हैं वो सूती हो, ढीले हो, और कलर उनका अभी अगर आप व्हाइट कलर के या हल्के कलर के, अगर आप हैवी कलर जैसे भी ब्लैक कलर का आप पहनते हैं, ब्लैक कलर हीट को अपनी तरफ खींचता है, तो कपड़ों का रंग भी आपका, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश दीक्षित जी, साथ में डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित जी और साथ में डॉक्टर सुनील कुमार गोरसा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर हीट वेव का शिकार कोई भी हो सकता है, क्योंकि सूरज की जो तपिश है वो अपने परवान पर है। ऐसे में आपको अपना और अपनों का जो ध्यान है, ख्याल है, वो रखना होगा। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।